नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत ने आधिकारिक रूप से कनाडा को आतंक का अड्डा कह दिया है। जब तक यह बयान रहेगा तब तक भारत और कनाडा के बीच के संबंध पहले की तरह सामान्य नहीं रहेंगे। कोई नहीं जानता कि इस बयान का भारत और कनाडा के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है, लेकिन आज भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि इस बात पर यकीन करने के ठोस आधार हैं कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडा की धरती पर कनाडा के नागरिक की हत्या की है। यह ऐसी घटना है जो हमारे देश के कानून के राज के बुनियादी आधार के खिलाफ जाती है। हमारे पास स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है, उसकी एक ठोस प्रक्रिया है जो अपना काम करेगी। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे साथ जांच में मदद करे और सत्य को बाहर आने में सहयोग करे। यह जस्टिन ट्रूडो का बयान है। एक देश का प्रधानमंत्री भारत पर इतना गंभीर आरोप लगाए जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जब यह मामला प्रधानमंत्री के स्तर पर उठ रहा है तो अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब क्यों नहीं दिया गया है। हम आज अपने वीडियो में इस मामले पर विस्तार से चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि आतंकवाद तो मणिपुर में भी है, वहां लेकर चुप्पी है। वहां तो सेना पर आतंकियों के साथ मिलीभगत के आरोप हैं, वहीं के लोगों ने अपने लेटर पैड पर लगाए हैं और किसी के खिलाफ यूएपीए तक नहीं लगाया गया, उसे लेकर कोई हंगामा नहीं। फिर कनाडा और खालिस्तान का जिक्र आते ही भारत और गोदी मीडिया के सुर एक समान क्यों मिलने लगे हैं। यही नहीं, लोकसभा में चुने हुए सांसद दानिश अली को दक्षिण दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से उन्हें आतंक और धर्म से जोड़कर अभद्र बातें कही हैं सदन के भीतर, वो शर्मनाक हैं। संसद के भीतर इस तरह की बात अब कही जाने लगी है। हम दानिश अली के प्रसंग पर आज ही अलग से वीडियो कर रहे हैं, इसलिए आप रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखते रहें। हम इस वीडियो में आतंकवाद को लेकर सरकार, बीजेपी, गोदी मीडिया और हिंदी प्रदेशों की जनता के दोहरे रवैये पर बात करेंगे। भारत ने कनाडा को आतंक का अड्डा क्या कहा, गोदी मीडिया के एंकर हवा में मुंह और मुट्ठी भांजने लग गए हैं। जैसे कनाडा को आतंक का अड्डा कहना, पाकिस्तान को आतंक का अड्डा कहना एक ही बात हो। पाकिस्तान के साथ भले कोई देश ना आया, लेकिन कनाडा के साथ वैसा नहीं है। भारत जिसे आतंकवादी कहता है, कनाडा उसे अपना नागरिक बताता है और कनाडा के मित्र देश उसे नागरिक समझते हैं और उसकी हत्या को गंभीर मुद्दा मानते हैं। यह फर्क समझ लीजिए। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड कनाडा के साथ खड़े हैं। इसका मतलब नहीं कि ये सारे देश भारत के खिलाफ हो गए हैं, मगर इस एक मामले के हिसाब से देखेंगे तो कनाडा के मित्र देश कनाडा के साथ हैं। किसी मुद्दे पर भारत अकेला हो जाए, निश्चित रूप से आप इसे भारत की कूटनीतिक कामयाबी नहीं कहेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स की यह रिपोर्ट देखिए। इसमें लिखा है कि बाइडेन ने निज्जर की हत्या का मामला प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाया। हत्या कनाडा में हुई है, कनाडा के नागरिक की हुई है और मुद्दा उठा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। क्या यह कहीं से भी कूटनीतिक कामयाबी है? ग्लोबल व्यवस्था में भारत की धाक है? सोचिए आप इस पर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी कह रहे हैं कि G20 के समय प्रधानमंत्री मोदी से इसकी बात हुई। क्या यह गंभीर मामला नहीं है? भारत की कूटनीतिक नाकामी नहीं है कि कनाडा की घटना को लेकर अमेरिका भारत से शिकायत कर रहा है, वह भी तब जब सम्मेलन किसी और बात को लेकर हो रहा है। G20 के बैनर तले नेता जमा हों। यही नहीं, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला भारत के सामने रख दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। जाहिर है ऐसी बातों की पुष्टि आसानी से नहीं होती है, मगर यह भी लिखा है कि अमेरिका ने इस बात के सार्वजनिक होने से पहले इस मामले में टिप्पणी करना सही नहीं समझा था। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर छपी है कि अमेरिका ने कनाडा को इस घटना से संबंधित साक्ष्य दिए और कनाडा ने भारत को बताया। अखबार ने यह भी लिखा है कि कनाडा ने जब यह मामला मोदी के सामने उठाया, उसके बाद बाकी नेताओं ने भी कनाडा का साथ देना शुरू कर दिया। तो केवल इस घटना के हिसाब से देखिए तो भारत यहां कूटनीतिक मामले में अलग थलग पड़ता दिख रहा है।
इस बात को तमाम विश्लेषणों में छिपाया जा रहा है। बात अच्छी नहीं है। भारत की बुराई हो, किसे अच्छा लगेगा? यह खुश होने वाली बात नहीं है। मगर तथ्यों को पीछे धकेलकर आप पर्दे से केवल अपना घर नहीं सजा सकते हैं, क्योंकि इस मामले में कनाडा ही नहीं, अमेरिका के अधिकारी भी उच्च स्तर पर भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। और ये बातें सूत्रों ने नहीं कही हैं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऑन रिकॉर्ड कही है कि अमेरिका, कनाडा और भारत की सरकारों से बातचीत कर रहा है। जैक सलिवन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता में यह बात कही है कि अमेरिका भारत को अलग से कोई रियायत नहीं दे रहा है। शब्द सुनिए, अंग्रेजी में इसके लिए स्पेशल एग्जेम्पशन का इस्तेमाल हुआ है। कोई रियायत नहीं दे रहा है भारत को। क्या यह कोई साधारण बात है? तो क्या जिस तरह से कनाडा को ललकारा गया सरकार और गोदी मीडिया की तरफ से, उसी तरह से अमेरिका को भी ललकारा जा सकेगा? एक ही मुद्दे पर कनाडा और अमेरिका एक साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन भारत केवल कनाडा को जवाब दे रहा है, बाकी देशों को नहीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पहलू पर एक लाइन नहीं कहा कि दूसरे देश इसमें क्यों कूद रहे हैं। यह भारत और कनाडा के बीच का मामला है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का नहीं। इस हस्तक्षेप के सवाल पर भारत भले चुप रह गया, मगर इस पर अमेरिका ने बोल दिया है। इससे बड़ी कूटनीतिक नाकामी क्या हो सकती है? जिसके मामले में हस्तक्षेप किया जा रहा है वह चुप है, भारत चुप है। जो हस्तक्षेप कर रहा है यानी कनाडा, वो अपनी दखलंदाजी को सही ठहरा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सलिवन से जब पूछा गया कि अमेरिका के हस्तक्षेप से क्या इस मामले में अड़चनें पैदा हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि जो भी देश प्रभावित हो, अमेरिका अपने उसूलों के लिए खड़ा होगा। कमाल है, अमेरिका कनाडा जैसे मित्रों के साथ कानूनी और राजनयिक उपायों को लेकर गहनता से विमर्श करेगा, यह उनका बयान है। अब सवाल है कि गोदी मीडिया की ललकार में कनाडा के साथ कनाडा के दोस्तों का नाम आएगा या नहीं आएगा? It is a matter of concern for us. It is something we take seriously. It is something we will keep working on, and we will do that regardless of the country. There's not some special exemption you get for actions like this. Regardless of the country, we will stand up and defend our basic principles, and we will also consult closely with allies like Canada as they pursue their law enforcement and diplomatic process. जैक सलिवन साफ-साफ कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर अमेरिका कनाडा के साथ है। उन्हें ऐसी रिपोर्ट से ऐतराज है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका और कनाडा की राय अलग है। आपने देखा होगा कि तुरंत ही भारत के जानकार बताने लग गए कि बाकी मित्र देशों ने भारत के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, संयम बरता है। लेकिन आप बताइए कि यहां अमेरिका तो कनाडा से भी ज्यादा कह रहा है, कनाडा के साथ और कनाडा के लिए कह रहा है। फिर भारत के विदेश मंत्री अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? चीन के साथ जो कॉमन सेंस लेकर घूम रहे थे, क्या अब उसी का इस्तेमाल हो रहा है? आपको फिर से बता दूं कि जयशंकर का बयान है ऑन रिकॉर्ड कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, मुझे क्या करना चाहिए? एक छोटी अर्थव्यवस्था के रूप में क्या मैं बड़ी अर्थव्यवस्था से युद्ध मोल ले लूं? यह प्रतिक्रिया या जवाब का सवाल नहीं है, यह तो कॉमन सेंस का सवाल है। जयशंकर का यह बयान है, उनके ही बोल हैं। तो अब अमेरिका के साफ साफ बोलने और भारत को घेरने पर विदेश मंत्री कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, चुप रहेंगे, या जैसा कनाडा को सुनाया गया वैसा ही अमेरिका को भी सुनाया जाएगा? आप देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अमेरिका के। यहां सारा भार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कंधे पर डाल दिया गया है और बाकी लोग पर्दे के पीछे चले गए हैं। आपको दिखता भी नहीं है और ना गोदी मीडिया यह दिखाता है और ना देखने देता है। That I have seen in the press some efforts to try to drive a wedge between the United States and Canada on this issue, and I firmly reject the idea that there is a wedge between the US and Canada. We have deep concerns about the allegations, and we would like to see this investigation carried forward and the perpetrators held to account. अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यह टिप्पणी बहुत गंभीर है।
इन्होंने जरूर कहा कि भारत एक अहम मित्र है, उसके साथ अच्छे रिश्ते हैं, मगर ये सब लपेटने के बाद जो वो कह रहे हैं उससे साफ दिख रहा है कि अमेरिका अपनी मित्रता कनाडा से ज्यादा निभा रहा है। अगर आप इस मामले की नजर से दोबारा लौटकर G20 के बड़े बड़े पोस्टरों को देखेंगे तो इनका एक अलग मतलब निकलेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी G20 के पोस्टरों पर अकेले नजर आ रहे हैं, इस मामले की कूटनीति में भी वे अकेले पड़ गए हैं। पोस्टर का यथार्थ बहुत क्रूर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति और विदेश नीति पर सवाल कर रहा है कि आप अकेले क्यों नजर आ रहे हैं। कनाडा के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, आपके साथ इस मसले पर कौन है? बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस मसले पर कई बार बोल चुके हैं। क्या यही प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल धाक है कि एक प्रधानमंत्री भारत पर निशाना साधे जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री अभी तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं? अमेरिका सार्वजनिक रूप से बोल रहा है, बता रहा है कि कनाडा ने जैसे ही बोला उसे सुनकर हम भी बोलने लग गए। दोस्ती ये होती है। कनाडा के इस मामले की नजर से आप देखेंगे तो ग्लोबल स्तर पर भारत का कूटनीतिक अकेलापन इस वक्त दिख रहा है। गोदी मीडिया लगाकर एंकरों से जितना भी दहाड़ने को कह दीजिए कि कनाडा को आतंक का अड्डा कह दिया गया है, अमेरिका अपनी दोस्ती कनाडा से निभा रहा है, उसी के लिए बोल रहा है। आप इस बयान को कैसे भी देख लें, हेडलाइन जैसे भी मैनेज कर लें, मगर बात तो यही है। As soon as we heard from the Canadian Prime Minister publicly about the allegations, we went out publicly ourselves and expressed our deep concern about them, our support for a law enforcement process to get to the bottom of exactly what happened and to ensure that the perpetrators are held accountable. हमारे आज के इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा। अमेरिका कह रहा है कि कनाडा ने बोला तो उसने भी बोला। एसोसिएट प्रेस ने सूत्रों के हवाले से 20 सितंबर को एक खबर छापी। अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि संसद में बयान देने से पहले जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भरोसे में लिया था। संसद में बयान देने के ट्रूडो के फैसले को अमेरिका ने इस आरोप में उनके विश्वास के तौर पर देखा है। रॉयटर्स में खबर छपी है कि निज्जर की हत्या को लेकर अमेरिका और कनाडा मिलकर जांच कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी सवालों के जवाब देश के सामने दें और बताएं कि जो भी रिपोर्ट छप रही है उस पर उनका क्या जवाब है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को भी बोलना चाहिए, वे क्यों नहीं बोल रहे हैं? खबरों में छपा है कि कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी टॉमस अगस्त और सितंबर में भारत की यात्रा कर चुकी हैं। इसलिए जरूरी है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को भी इस मसले पर बोलना चाहिए। जब कनाडा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोल रहे हैं तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्यों चुप हैं? अब तो गोदी मीडिया के एंकर भी ऐसे बोलने लगे हैं कि अमेरिका ने अगर उनकी ललकारों का अंग्रेजी अनुवाद सुन लिया तो डर जाएगा और डर के मारे वह कनाडा को छोड़ इन एंकरों को समर्थन कर देगा। इस पूरे मामले में गोदी मीडिया हिंदी प्रदेश की जनता के लिए अलग ही खेल खेल रहा है। जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछ रहा। बेशक भारत ने इन आरोपों से इनकार किया है और कनाडा के साक्ष्यों को बेतुका बताया है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका भारत से ज्यादा कनाडा पर यकीन कर रहा है और कानूनी जांच की बात कर रहा है। कनाडा और अमेरिका के एक साथ होने का एक और संकेत कनाडा के सरकारी मीडिया कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी सीबीसी की खबर से मिलता है। सीबीसी ने भी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कनाडा सरकार ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कई महीनों की जांच के बाद इंसानी और इलेक्ट्रॉनिक स्तर की कई खुफिया जानकारियां जुटाई हैं। इस खुफिया जानकारी में भारतीय अधिकारियों के बीच की बातचीत भी शामिल है। सीबीसी ने लिखा है कि यह खुफिया जानकारी केवल कनाडा से नहीं मिली है। अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, उसके एक सदस्य ने भी जानकारी जुटाई। यह सदस्य कौन है, फिलहाल इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। इस सदस्य के बारे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कनाडा के सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि कनाडा ने अमेरिका के साथ गहनता से
इस खुफिया जानकारी पर काम किया है कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट का हाथ हो सकता है। सीबीसी ने लिखा है कि इस मामले में सहयोग की मांग करते हुए कैनेडियन अधिकारी कई बार भारत भी आए। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जोडी टॉमस अगस्त और सितंबर में 9 दिनों के लिए भारत आ चुकी हैं। सीबीसी ने लिखा है कि कनाडा के सूत्रों ने कहा है कि बंद दरवाजों के पीछे कोई भी भारतीय अधिकारी निज्जर की हत्या में भारत के हाथ होने की बात को नहीं नकारता। वहां का सरकारी मीडिया है, इसलिए जरूरी नहीं कि वो जो कहे उसी पर यकीन करें। लेकिन यह सवाल पूछ सकते हैं कि इतनी गंभीर बातें कही जा रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, विदेश मंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं। गोदी मीडिया और कनाडा की मीडिया की तरफ से बहुत कुछ कहा जा रहा है। एक ही अंतर है कि कनाडा जो कह रहा है वो अमेरिका भी कह रहा है, इसलिए अब सरकार को इस मामले में किसी बड़े स्तर पर बोलना चाहिए। विदेश मंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री को आगे आना चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के बाद कहा कि कनाडा की संसद में इन आरोपों को उठाने का फैसला जल्दबाजी का नहीं था, बहुत सोच समझकर ही ऐसा किया गया। कई जानकारों ने लिखा है कि यह भारत की छवि के लिए अच्छा नहीं है, जबकि आईटी सेल की मानसिकता में इसे घर में घुसकर मारने की बहादुरी की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन ग्लोबल स्तर पर इस घटना से भारत को ज्यादा नुकसान पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि भारत का ऐसा रिकॉर्ड नहीं रहा है। वो दूसरे देशों में जाकर हत्या करवाए, इस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भारत का स्टैंड यही रहा है कि हमारे आंतरिक मामलों में कोई दखल ना दे और हम भी किसी की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भारत पर इस तरह के आरोप अभी तक केवल पाकिस्तान ने लगाए हैं, इसलिए भी इस मामले में इतनी हैरानी जताई जा रही है। इस मामले में पत्रकार सुशांत सिंह का ट्वीट आप देख सकते हैं। हड़बड़ी में आप इस मामले में ना कूदें, एक एक बात को ध्यान से सुनें, अन्य जगहों से भी पढ़ें और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। 19 सितंबर को पत्रकार सुशांत सिंह ट्वीट करते हैं कि किसी G7 देश में विदेशी ताकत द्वारा हत्या का कोई ठोस आरोप आखिरी बार ब्रिटेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर लगाया था। इजरायल, ईरान और अन्य देशों में ऐसी कार्रवाई करता रहा है। कनाडा और अमेरिका मजबूत मित्र हैं। हम इस वीडियो में आतंकवाद को लेकर गोदी मीडिया और सरकार के नजरिए पर भी बात करना चाहते हैं कि क्यों मणिपुर में आतंकवाद का मसला उठ रहा है, मगर उसे लेकर गोदी मीडिया किसी को ललकारने नहीं जाता है, सरकार से तो पूछता ही नहीं। कनाडा के खिलाफ ललकारी भाषा बोलने लग गया, लेकिन जब अमेरिका कनाडा के साथ आया तो अमेरिका को लेकर चुप हो गया। यह सब कनाडा के अलग अलग शहरों के वीडियो हैं। हम कोई जानबूझकर कनाडा की खूबसूरती नहीं दिखा रहे हैं, यह सब वहां की आम तस्वीरें हैं। मौजूदा विवाद कई तरह से लोगों को प्रभावित कर सकता है। भारत की नागरिकता छोड़कर किसी और देश में बसने वालों के लिए कनाडा एक सुंदर विकल्प है। भारत सरकार जिस कनाडा को आतंक का अड्डा कह रही है, उसने कितने ही ऐसे लोगों को NRI बनाया और भारत छोड़ देने का सपना पूरा किया। यहां से आने वाले अमीर भारतीयों का गांव-गांव में शानदार स्वागत होता है कि बबुआ कनाडा में रहते हैं। भारत के घटिया कॉलेजों से तंग आकर कई माँ बाप अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने के लिए कनाडा की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जाहिर है उन माँ बाप के लिए कनाडा आतंक का अड्डा नहीं होगा, पढ़ने लिखने वाला देश भी होगा। पंजाब से लेकर दूसरे राज्यों के लोग यहाँ की बेरोजगारी से तंग आकर कनाडा जाते हैं अवसर की तलाश में। जाहिर है उनके लिए कनाडा आतंक का अड्डा नहीं है। इसी अगस्त में सरकार ने आंकड़ा दिया, भारत सरकार ने, कि पिछले एक दशक में भारत से 15 लाख लोगों ने विदेशी नागरिकता ली है। कनाडा का आम जीवन इन विवादों से दूर सामान्य चल रहा है और यहाँ की बेहतरीन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए भारतीय अपनी कारें इन सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों को भी कनाडा बसने के लिए बुला रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? इसलिए कनाडा आतंक का अड्डा है, यह सरकार का नजरिया हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जब 2015 में नरेंद्र मोदी कनाडा गए तो जोर जोर से बताने लग गए कि 42 साल में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री कनाडा आया है। कूटनीति को सचिवालय की प्रवेश परीक्षा के सवाल में बदलने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने उसी दौर में 2AB का ऐसा फॉर्मूला दिया जिसका पता
आज तक गणित के विद्वानों को नहीं चल सका है। 2AB जो एक्स्ट्रा आया था वो कॉमेडियन लोगों के बहुत काम आता है, इसलिए इस विवाद को थोड़ा व्यापक नजर से देखिए। हाल फिलहाल में आतंकवाद को लेकर 3 जगहों से गंभीर खबरें आई हैं, लेकिन जिस तरह से कनाडा को लेकर उग्रता और सक्रियता दिख रही है, वैसी सक्रियता मणिपुर और कश्मीर को लेकर नहीं दिखती। खासकर मणिपुर को लेकर जो बता रहा है कि हम आतंकवाद को एक नजर से नहीं देखते हैं। मणिपुर की जमीन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन के सदस्य को हथियार के साथ पुलिस पकड़ती है और उसे रिहा करने के लिए पूरी जनता सड़क पर आ जाती है। गोदी मीडिया मणिपुर के संदर्भ में आतंकवाद की चर्चा नहीं करता है और ना ही वहां के लोगों को आतंक का समर्थक घोषित करता है। जिस तरह से कश्मीर के संबंध में मुसलमानों को और खालिस्तान के संबंध में सिख समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या हिंदी प्रदेश आतंक को लेकर तभी देखता है जब धर्म का एंगल उसमें आता है, ताकि वह धर्म के कारण एक आतंकवादी या कई आतंकवादियों के बहाने उस पूरे समुदाय को समर्थक घोषित कर सके, विलन बना सके और अपने आप को चैंपियन, आतंक के खिलाफ लड़ाई को एक तरह से एक देश की दूसरे देश की लड़ाई में बदल देने की चेष्टा क्या धर्म की तलाश करती है आतंकी घटनाओं में? यह हमारा सवाल है। आखिर क्यों हिंदी प्रदेश और हिंदी के गोदी मीडिया ने तब सवाल नहीं उठाया जब कश्मीर में सेना के वरिष्ठ अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस की डीएसपी को आतंकवादियों ने मार दिया? जिस वक्त यह खबर आई, प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दफ्तर में फूलों की वर्षा से अपना स्वागत करवा रहे थे। आतंकवाद का मामला तो यहां भी था, फिर गोदी मीडिया ने क्यों नहीं प्रधानमंत्री से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है? यही नहीं, इंडियन एक्सप्रेस ने विस्तार से रिपोर्ट छापी है कि कैसे कश्मीर में ड्रग्स नया आतंकवाद बन चुका है। इस पर भी गोदी मीडिया प्रधानमंत्री से सवाल नहीं करता है, ना ही हिंदी प्रदेश में भावनात्मक तूफान खड़ा करता है, क्योंकि कश्मीर और आतंकवाद के मीडिया विमर्श का गैस अब निकल चुका है। जाहिर है आतंक को लेकर किसी नए दुश्मन और देश की तलाश हो रही होगी, ताकि गोदी एंकर यह भ्रम फैला सकें कि वे पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश और धर्म की रक्षा में लग गए हैं, बिजी हैं। वही हाल मणिपुर का है। यहां तो हजारों की संख्या में हथियार लूटे गए। प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के फिर से सक्रिय होने की खबरें आ रही हैं। मैतेई समुदाय के संगठन कोकोमी ने भारत की सेना पर आतंकियों से मिले होने के आरोप लगा दिए। फिर भी गोदी मीडिया चुप रहा, अपने दर्शकों में जोश भरने नहीं गया कि कोई भारत की सेना पर सवाल कैसे उठा सकता है। सरकार ने भी हुंकारें नहीं भरी। खालिस्तान का नाम आते ही, पाकिस्तान का नाम आते ही जैसी उग्रता आती है गोदी मीडिया में और सरकार में, वह मणिपुर के समय कहां चली जाती है। 16 सितंबर को इंफाल पूर्व से 5 व्यक्तियों को हथियार रखने और कैमोफ्लाज वर्दी पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन पर आईपीसी की धाराएं, यूएपीए और शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। इनमें से एक अलगाववादी संगठन का काडर भी रह चुका है। मणिपुर के अतिरिक्त गृह सचिव का बयान है कि कुछ लोग पुलिस की वर्दी पहनकर कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। इनकी बिना शर्त रिहाई के लिए प्रदर्शन होने लगे हैं। इस हफ्ते 2 दिन इसी मांग के चलते बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान इंफाल समेत कई इलाकों में इन प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी हुई। कई महिला प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों को घेरा। इंफाल पूर्व और पश्चिम में वापस पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया। टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक 25 थानों के सामने प्रदर्शन हुए। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि इंफाल पश्चिम में ऑफिसर इंचार्ज के घर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मैतेई समुदाय ने असम राइफल्स को राज्य से हटाने की मांग दोहराई। किसान आंदोलन के समय इस गोदी मीडिया ने किसानों पर खालिस्तानी होने के आरोप लगा दिए। किसानों ने अपने भीतर से गोदी मीडिया को बाहर कर दिया। पंजाब से आने वाला बड़ा सा बड़ा कलाकार किसानों के समर्थन में उतर आया। पंजाब को पता है कि खालिस्तान की क्या हकीकत है। कनाडा में रहने वाले सिखों पर यह तोहमत लगाना उसके लिए आसान हो जाता है गोदी मीडिया के लिए, क्योंकि वह एक दूसरा देश है और खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों से भी मौका मिल जाता है। मगर वहां का सिख समुदाय भी पूरी तरह से इनके साथ नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर से कनाडा के बहाने एक और मजहब को आतंक के खांचे में फिट किया जा रहा है, ताकि एक नया दुश्मन सामने खड़ा किया जा सके। मणिपुर के मसले पर गोदी मीडिया चुप है।
कश्मीर में सेना के अधिकारियों की शहादत पर गोदी मीडिया चुप है। लोकसभा के भीतर सांसद दानिश अली को आतंक और धर्म से जोड़कर अभद्र बातें कही गई, उस पर भी गोदी मीडिया चुप है। हमारा इस मसले पर दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। कनाडा मामले में गोदी मीडिया के जुनूनी कवरेज की आलोचना हो रही है दुनिया भर में, लेकिन आप देखेंगे कि गोदी मीडिया और सरकार की भाषा एक समान लगती है। इसलिए हमारा सवाल है, और आपको भी इस पर सोचना चाहिए, कि आतंकवाद तभी मसला क्यों बनाया जाता है जब सामने वाला धर्म से मुसलमान या सिख होता है। यही इनकी राजनीति है। जब कनाडा बोलता है तो उसे आतंक का अड्डा कहते हैं, और जब अमेरिका कनाडा के साथ आ जाता है तो अमेरिका को देखकर चुप हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं कि गोदी मीडिया के गोबर से अपना पांव बचा कर रखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।